नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एरिया 51 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर मेजर चार्ल्स बोल्डन का कहना है कि एलियन लाइफ मौजूद तो ज़रूर है, लेकिन उनका एरिया 51 में मौजूद होना उन्हें यह कथन इतना प्रभावित नहीं करता, या कहें कि वो इस बात को नहीं मानते कि एलियन से जुड़े कुछ भी एरिया 51 में है। उनके अनुसार एरिया 51 है, पर वहाँ पर एलियन लाइफ का मौजूद होना बिल्कुल ही बिना किसी आधार पर कही गई बात है। पर उसी के विपरीत कुछ जाने माने नाम भी हैं जिनके बारे में मैंने आपसे पहली वीडियो में भी बात की है। उनकी बातों को भी सिरे से नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि वो लोग भी सोसाइटी यानी समाज के कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं। और यूएस का 2013 तक नकारना कि एरिया 51 जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, वो भी एक अहम आकर्षण का कारण बताती है, क्योंकि अगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो उसको पहले छुपाया क्यों गया और फिर बाद में सामने क्यों लाया गया। खैर, यह बाद में सामने राइट टू इन्फॉर्मेशन के आधार पर आया। वैसे हर देश में होता ऐसा ही है, जहाँ भी मिसाइल्स या बॉम्ब्स और बाकी हथियारों की टेस्टिंग की जाती है तो वो हमेशा लोगों से हटकर दूर कहीं सुनसान जगह के आसपास ही बनाई जाती है। और शायद यह भी एक कारण हो सकता है कि इसे इतनी दूर इसलिए बनाया गया था और यह लोगों द्वारा संदेह का विषय बन गया और लोगों द्वारा अलग अलग बातें निकल कर आने लगी। 1993 में यूएस के प्रेसिडेंट बने बिल क्लिंटन ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनमें कि एरिया 51 को और ज़्यादा संदेह से देखा जाने लगा। सवाल उठाना एकदम लाजमी था, क्योंकि उस ऑर्डर में यह कहा गया कि एरिया 51 में कोई भी किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जा सकती। यहाँ पर क्या हो रहा है और एरिया 51 के कारण जो भी प्रदूषण फैल रहा है, चाहे वो कैसा भी हो, उसके खिलाफ किसी के भी द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। यह ऑर्डर इसलिए पास किया गया था क्योंकि 1994 में वहाँ पर प्राइवेट कंपनी द्वारा जो काम करवाया जा रहा था, शायद वो कंस्ट्रक्शन का काम था, तो उसमें से उस कंपनी के कई कर्मचारी वहाँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। उनकी त्वचा भी काफ़ी बुरी तरह से ग्रस्त हो गई थी जब वहाँ पर पड़े कुछ कचरे को जलाया गया था। और जब उन्हें डायग्नोज किया गया, यानी कि उनका चेकअप किया गया, तो उनके शरीर में डायोक्सिन, डाइबेंजोफ्यूरेन और ट्राइक्लोरोइथाइलिन की काफ़ी भारी मात्रा पाई गई। और यह तब हुआ जब एरिया 51 पर कुछ कचरा जलाया जा रहा था। उसकी वजह से उनका लीवर डैमेज हुआ और कई मजदूरों की वहाँ पर मौत भी हो गई। और उसके बाद उस कंपनी ने एरिया 51 पर केस किया, पर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 1995 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था, उसके बिना पर। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि एरिया 51 अपनी गोपनीयता के लिए जाना जाता है और वहाँ पर काम करने वाले कमरों में खिड़कियाँ तक नहीं हैं। इससे जुड़ा एक और तथ्य यह भी है कि एरिया 51 के ऊपर से किसी भी तरह का कोई प्लेन नहीं उड़ाया जा सकता। वैसे यह कुछ ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि कई ऐसे नो फ्लाई जोन होते हैं जो कि भारत में भी हैं। उदाहरण के लिए आप ताजमहल के ऊपर से कोई प्लेन नहीं उड़ा सकते, और जो भारत का स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा में है, उसके ऊपर से भी प्लेन्स नहीं उड़ा सकते, क्योंकि कुछ सुरक्षा कारणों के चलते यहाँ पर प्लेन्स उड़ाना प्रतिबंधित होता है। पर जो 1974 में यूएस के स्पेस स्टेशन स्काईलैब ने एरिया 51 के ऊपर घूमते हुए उसकी तस्वीरें ले ली थी, जिसके बाद यह मुद्दा एक गंभीर सुरक्षा का मामला बन गया था, जिसके बाद CIA के हस्तक्षेप के बाद उन पिक्चर्स को कभी भी जनता के सामने नहीं आने दिया गया और उन्हें 30 साल तक दबाकर रखा गया। और एरिया 51 के बारे में राज इसलिए और भी गहराते गए हैं। वैसे ऊपर से दिखने में यह कुछ ऐसा नजर आता है, पर माना जाता है कि यह सारा बेस ज़्यादातर अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे ही बना हुआ है, जहाँ पर रिसर्च का काम चल रहा है। यहाँ पर UFOs को देखे जाने की घटनाएं भी लोगों द्वारा काफ़ी बड़े पैमाने पर दर्ज कराई गई हैं, और जिसके चलते सरकार ने यहाँ के हाईवे को नाम ही एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल हाईवे दे दिया है। और 1950 से 1960 के बीच यहाँ पर UFOs के देखे जाने का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। और यह सिर्फ आम लोगों द्वारा नहीं, बल्कि जो कमर्शियल प्लेन्स के पायलट्स होते हैं, उन्होंने भी जहाज़ उड़ते वक्त इसे देखने के दावे किए। पर इसके होने की एक ठोस वजह यह हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उस समय 1955 में यूएस द्वारा एक स्पाई प्लेन यानी कि जासूसी हवाई जहाज का निर्माण किया जा रहा था, जिसका नाम था U-2।
और इस प्लेन की यह खासियत थी कि यह लगभग 20,000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकता था। क्योंकि रशियन रडार सिस्टम और रशियन मिसाइल्स इतनी ऊपर तक वार नहीं कर सकती, इसके लिए इसका निर्माण यूएस द्वारा किया गया था। तो जो कि एक ठोस उदाहरण है कि वो शायद लोगों ने इसे देखा होगा जिसे वो यूएफओ का नाम दे रहे थे, क्योंकि उसकी मेटालिक बॉडी जब उड़ते हुए चमकती होगी तो उसकी वजह से साफ न दिखाई देने के कारण लोगों ने उसे यूएफओ होने का अंदाज़ा लगाया। और इतनी ऊपर पहले कभी कोई प्लेन उड़ा भी नहीं था और इतनी तेज़ गति के साथ भी नहीं उड़ा था, तो इसके दावे और पक्के होते गए। पर बॉब लिजार्ड जैसे साइंटिस्ट ने वहाँ पर काम करने का दावा किया और बताया है कि वहाँ पर उन्होंने एलियंस द्वारा पकड़े गए यूएफओज पर काम भी किया है, जिससे हम उनकी टेक्नोलॉजी ले पाएँ और अपने प्लेन्स को उड़ने में ज़्यादा सक्षम बना पाएँ। इनके बारे में पूरी जानकारी आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी। एरिया 51 के आसपास कुछ एलियंस को देखे जाने की वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही हैं, पर जो बिल्कुल झूठ है, जैसे कि यह वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें कि साफ नज़र आ रहा है कि यह कोई एलियन नहीं बल्कि बस मजाक के लिए बनाई गई वीडियो है और यह एक इंसान है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि ऐसी वीडियोज़ पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। और जो मून लैंडिंग को फेक बताया जाता है, उसकी थ्योरी भी यहीं से जन्म लेती है कि मून लैंडिंग भी एरिया 51 में शूट की गई थी, ताकि जिससे यूएस पहला देश बन सके, ताकि जिससे यूएस यह गर्व महसूस कर सके कि वह मून पर जाने वाला पहला देश था। मून फेक लैंडिंग के बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो के लिए भी अभी सिर्फ इतना ही। शायद हो सकता है कि मैं इसका 3rd पार्ट भी जल्दी लेकर आऊँ, तो जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।